यूँ तो कढ़ी आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक है। खाने में तो ये अमेजिंग है ही, और देखने में आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया लग रही है। और ये देखिए, पकौड़ी की जगह हमने डाली है इसमें बहुत ही स्पेशल सी एक चीज़। ये देखिए, ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और रेसिपी से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। ज़्यादातर जब हम कढ़ी बनाते हैं तो हम बनाते हैं बेसन की पकौड़ियाँ, लेकिन आज हम बेसन से पकौड़ी नहीं बनाएंगे बल्कि बनाएंगे बेसन के कतले। तो यहाँ पर बेसन के कतले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन, और इसे मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हम बेसन का घोल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। साथ ही हम ऐड करेंगे ½ टी स्पून हींग। तो यहाँ मैंने हींग इसके अंदर ऐड कर दी है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। जितना भी बेसन आप ले रहे हो उसका ठीक 3 गुना पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि बेसन में गांठें रह जाएं। हमें बेसन के घोल का एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए। आप चाहें तो बेसन और पानी को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करने के बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। हालांकि इस तरह के जो चपटे तली के पैन होते हैं इनमें बेसन पकाने में दिक्कत होती है, और मुझे भी बेसन को पकाने में दिक्कत हुई थी तो मैंने बाद में कढ़ाई बदल ली थी। एक्चुअली बेसन पकाते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करना होता है, और नॉन स्टिक कढ़ाई के साथ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें हम स्टील की करछी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप पहले से ही लोहे की या फिर एल्यूमिनियम की या स्टील की जिस भी कढ़ाई का यूज़ करते हैं उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर 3 कप पानी मिलाने के बाद में हमारा बेसन का घोल एकदम तैयार है। और साथ ही मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है एक ट्रे, और इस पर मैंने ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास में इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप ट्रे की जगह पर किसी भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रे ग्रीस हो चुकी है, और अब बारी आती है बेसन को पकाने की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और इसे हम लगातार स्टर करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। लगातार इसे तली में स्टर करते रहें, वरना ये बहुत ही जल्दी थिक होने लगता है और तली में चिपकने लगता है। और जैसे जैसे ये थिक होना शुरू होगा आप देखेंगे कि आप जब भी स्पैटुला घुमाएंगे तो थोड़ा सा थिक मिक्सचर इसका स्पैटुला में चिपक जाएगा, और जो भी थिक मिक्सचर हमारा स्पैटुला में लगेगा उसे हम स्पैटुला से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि मिक्सचर एकदम स्मूथ हो सके। और यही कारण था कि मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई की जगह पर दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल किया था, क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं स्टील की करछी का यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। नॉर्मली तो मैं लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा वीडियो की वजह से चलो मैं नॉनस्टिक पैन में से बना लेती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर ठीक होता जा रहा है, और करछी से हम इसको लगातार प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो लम्प फ्री रह सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें गांठें आने लगी हैं, और इसे जो चलाना है वो भी थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। और इस पॉइंट पर इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई की जो गर्मी है उसी से ये बाकी का पक जाएगा। तो जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा आप देखिएगा ये एक तरफ इकट्ठा होने लगेगा। बहुत ज़्यादा ड्राई हमें इसे नहीं करना है, वरना आप इसे ट्रे में फैला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है, और अब हम इसे फटाफट से ट्रांसफ़र करते हैं ट्रे में। इसीलिए ट्रे का या प्लेट का ग्रीस करा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार गैस बंद करने के बाद में हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता है कि हम इसको बहुत देर तक रोक सकें। जैसे जैसे ये ठंडा होने लगता है ये थिक होने लगता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो आप इसे सेट नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने बोल की हेल्प से इसे फ्लैट करने की कोशिश करी थी। आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद में हथेली से भी इसे टैप करते हुए फ्लैट कर सकते हैं। तो आप बोल से करें या फिर हथेली से करें, जो भी तरीका आपको ठीक लगे, आप फटाफट से इस सारे मिक्सचर को ट्रे में या प्लेट में फैला लें। तो मिक्सचर फैलाने के बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, और बस अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होगा हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है और अच्छे से सेट हो चुका है, और अब बारी आती है इसे कट करने की। तो जो साइड का अनइवन पोर्शन है सबसे पहले मैं उसे अलग कर दूँगी। यहाँ तो हम बेसन के कतले से कढ़ी बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपके साथ में इसकी और भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यानी अगर आप बेसन के कतले बना रहे हैं तो आप उससे कढ़ी के साथ में और रेसिपीज़ भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर बहुत मोटा हमें इसे नहीं काटना है, पतली पतली पट्टियों में हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको इसका निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया और इतना मोटा है। और अभी हमें इसे और भी पतला कट करना है। ये देखिए ये हमें इतना पतला काटना है। तो सारे पीसेस को हम इसी तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर पीसेस काटने के बाद में अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। तो इसके लिए मैं एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ 2 कप खट्टा दही। जितनी भी खट्टी कड़ी आपको खाना पसंद हो उसी हिसाब से आप खट्टे दही का इस्तेमाल करें। अगर कड़ी बन जाने के बाद में आपको लगे कि दही कम खट्टा है तो आप उसके अंदर 1 या आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ 2 कप दही में मैंने ऐड कर दिया है आधा कप बेसन, यानी आधा कप बेसन के लिए हमें 2 कप दही का इस्तेमाल करना है। बेसन का 4 गुना हमें दही चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में चलाने वाली हूँ। देखिए बढ़िया कड़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेसन और दही बहुत ही अच्छे से मिले होने चाहिए, इनमें गांठें ना हो। और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर एकदम स्मूथ है। आप चाहें तो हैंड विस्क की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं और इस मिक्सचर को बाद में छान सकते हैं। तो यहाँ पर दही और बेसन का घोल हमारा तैयार है और अब बारी आती है इसके अंदर पानी ऐड करने की। यहाँ पर हम 5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बाकी का बचा हुआ पानी हम बाद में मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है कड़ी को छौंकने की। तो यहाँ पर कड़ी बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही कड़ी छौंकने के लिए हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कड़ी का टेस्ट सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है। सरसों के तेल में एक बार धुआं आने तक इसे ज़रूर पका लें और इसे फिर थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़े से करी पत्ते। अगर आप करी पत्ता ना खाना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही ऐड करें साबुत लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हींग। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और भून जाने के बाद में हमें इसके अंदर ऐड करना है बेसन और दही वाला मिक्सचर, जो कि अभी हमने मिक्सी के जार में तैयार किया था। तो यहाँ मिक्सचर कढ़ाई में डालने के बाद में हम इसे लगातार स्टर करते रहेंगे। देखिए कड़ी बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कड़ी में दही फट जाता है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जब हम कढ़ाई में दही का और बेसन का मिक्सचर डालते हैं तो उसे स्टर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये मिक्सचर फट जाता है। तो बाकी का मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड कर रही हूँ। कुल मिला के हम इसके अंदर 5 कप पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं। गैस की फ्लेम को इस समय हाई पर कर दें और लगातार इस मिक्सचर को चलाते रहें। और इस मिक्सचर को हम तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। और जब एक बार इस मिक्सचर में उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। किसी भी हाल में नमक जल्दी ऐड ना करें वरना दही फट जाएगा। अभी कड़ी का रंग थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कड़ी पकती जाएगी इसका रंग डार्क होता जाएगा। तो यहाँ पर इसे देखिए मैं लगातार स्टर कर रही हूँ और अब इस कढ़ी में उबाल आने लगा है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ नमक। नमक की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। और नमक ऐड करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन के कतले, जो कि अभी हमने बनाकर तैयार किए थे। और एक बार जब कढ़ी में उबाल आने लगे तब गैस की फ्लेम को लो पर कर दें। तो यहाँ मैं कढ़ी में बेसन के कतले ऐड कर रही हूँ। और बेसन के कतले ऐड करने के बाद में हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। कड़ी के बढ़िया टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे लो फ्लेम पर पकाते रहें। देखिए अभी ये आपको थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये थिक होती जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ी पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। और मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये अभी इतनी थिक है और गैस बंद करने के बाद में जब ये थोड़ी ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अब बारी आती है इसे सर्व करने की। सर्व करने से पहले हम इस पर करी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। इससे जो कड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और ये देखने में भी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।